वाह, क्या आईपीओ है। इस श्रेणी में जो पहला नाम है जिसकी लिस्टिंग हुई है आज, वो है करोना रेमेडीज का। शानदार लिस्टिंग हुई है, जैसा ग्रे मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेटर लिस्टिंग हुई है। 1470 रुपये के भाव पर एनएसई पर ये स्टॉक का लिस्ट हुआ और इशू प्राइस से आप देखेंगे तो 38.5% के आसपास का प्रीमियम था जहाँ पर ये जाकर लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 1392 रुपये पर ये लिस्ट होगा। 1062 रुपये का इशू प्राइस था, तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम था, उत्साह था इसका का स्टॉक को लेकर, लेकिन उससे भी ज़्यादा 1470 रुपये पर लिस्ट हुआ और वहीं पे स्टॉक रुक नहीं गया। उसके बाद आप देखिए 1497 रुपये 80 पैसे का इसने हाई भी टच किया, तो बाद में नीचे 1420 रुपये का लेवल भी फिसला है इसमें। लेकिन ये आईपीओ के हिसाब से देखें ना तो लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखे। सर आज ही की आपके पास प्राइस होगा अवेलेबल 2-4 घंटे का ही, तो मैं फिर भी थोड़ा सा होपफुल होकर आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप कुछ बता पाएँ सर, एटलीस्ट जिनके पास हैं उनको एक स्टॉप लॉस ही दे दें अगर वीवैप के हिसाब से ही। हाँ देखिए, ऑब्वियसली पहली बात तो अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो आप नीचे में जरूर ये जो एक रिबाउंड आया है 1430 के आसपास, इसका स्टॉप लॉस लगा है। अगर आपने आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए करा था तो डेफिनेटली गेन्स बुक करें, क्योंकि होता क्या है कि लिस्टिंग अच्छी हुई है डेफिनेटली, कंपनी की अच्छा वॉल्यूम भी आया है, पर फिलहाल लिस्टिंग गेन्स दिख रहे हैं कि लोग बुक कर रहे हैं। तो आप 1430 से 1420 का जोन है, का स्टॉप लॉस लगे। अगर आज इसके नीचे क्लोज होता है तो मानकर चले थोड़ा सा और स्टॉक में करेक्शन हो सकता है। तो 1420 ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर इसके नीचे आज क्लोज हो रहा है, डेफिनेटली आप 50% आपकी पोजीशन में मेरे ख्याल से प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो साइकोलॉजिकली आपको एक स्ट्रेस देगा या पेन देगा। तो बाकी पे क्या स्टॉप लॉस रखें? बाकी तो देखिए 1410 ये एक इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए है तो डेफिनेटली आज ही बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी, पर उसमें भी 50% पे तो मैं आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा अगर 1420 के नीचे स्टॉक आज आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है समाप्ति। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। दूसरा नाम जो है ना सर, वो थोड़ा सा मायूसी वाला था, वो है वेकफिट इनोवेशंस का। हालांकि ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 4 रुपये के प्रीमियम पर लिस्ट होगा, लेकिन फ्लैट लिस्ट हो गया 195 रुपये के भाव पर। 195 रुपये ही इशू प्राइस था इसका। 203 रुपये 50 पैसे तक ऑन द हायर साइड ये गया भी था। हाँ, 203 रुपये 50 पैसे यही लेवल है जो कि इसने हाई छुआ है आज के सेशन में। तो फ्लैट लिस्टिंग जरूर हुई, लेकिन बाद में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी स्टॉक में बनती हुई दिखी। 177 रुपये नीचे तक चला गया था, लेकिन रिकवरी अच्छी होगी सर इसमें। सर अब रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करें या फिर इसमें ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा उत्साह नहीं था उसको ध्यान में रखें, क्या सलाह देंगे आप? ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा उत्साह नहीं था, देखिए उसको आप हमेशा ध्यान में रखें। और प्रीमियम और एक आईपीओ लिस्टिंग मिलता भी है आपको गेन, तो यूजुअली इन्वेस्टर्स उसको बुक करते हैं, पर ये फ्लैट लिस्ट हुआ है पहली बात। बस अच्छी बात ये है कि जहाँ ये ओपन हुआ है वहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो इसमें आप देखिए जो सबसे निचला स्तर आपने देखा था वो 177 के आसपास, उससे जो रिबाउंड देखने को मिला है, पहली बात उसमें वॉल्यूम आपका अच्छा देखने को मिला है। लिस्टिंग गेन्स हुआ, स्टॉक मतलब थोड़ा सा नीचे आया फ्लैट लिस्ट होके, पर वॉल्यूम जो हमको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि स्टॉक फिलहाल सस्टेन करना चाहिए। ऑन अ लोअर साइड मेरे ख्याल से 184 बहुत एक इंपॉर्टेंट स्तर है। अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग या आप बोल सकते हैं बिकवाली आ सकती है। जब तक 184 के ऊपर है मेरे ख्याल से आप स्टॉक को रख सकते हैं। 184 ये लेवल है जिसको आप बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। इस लेवल के नीचे चले जाए तो फिर आप चाहें तो अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं, चाहें तो इसको स्टॉप लॉस के तौर पर मान के चल सकते हैं। चलिए, तीसरा नाम जो है ना वो सर, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का। 12:15 बजे तक देखें, इसका दूसरा दिन है आज, ये 1.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। अभी जो लेटेस्ट नंबर है मेरे सामने वो 1.5 गुना के आसपास का है। बड़ा इशू है ये, पूरा ओएफएस है, उसके बावजूद भी देखिए उत्साह बहुत ज़्यादा है निवेशकों में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ग्रे मार्केट भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। ग्रे मार्केट में सर ये शुरू हुआ था 142 रुपये के प्रीमियम से पर शेयर, वो बढ़कर 255 हुआ जो आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, और अभी ये 265 रुपये के आसपास है। यानी कि 2430 रुपये पर, 2165 रुपये पर अगर बुक बन गई तो 2430 रुपये पर ये लिस्टिंग हो सकती है। ऐसा ग्रे मार्केट में जो इंडिकेशंस हैं वो दिख रहे हैं। अब आज ही का एग्जांपल देखें, जिस तरह से हमने करोना रेमेडीज़ में देखा, जितना उत्साहित ग्रे मार्केट था उससे ज़्यादा उत्साह के साथ हमने सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग देखी है। तो उस लिहाज से सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर आपका कोई व्यू? ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छा है ये स्टॉक। एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे सेबी ने मैं यहाँ पर थोड़ी सी लंबी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग टर्म विजन इसलिए कि निवेशक यहाँ से, जैसे सेबी ने कहा कि इन्वेस्टर अवेयरनेस के थ्रू वो
डबल करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आने वाले 3 से 5 साल में। पहला एक ये फैक्टर बन जाता है। अब ये फैक्टर बनता है तो आप मानिए जो 1 करोड़ का इन्फ्लो आता है एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनीज होल्ड करती है इन इंडियन इक्विटी मार्केट। इसलिए फिर इसमें आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू अगर लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फिलहाल एक ऐसी चीज है जो ग्रो कर रही है, अच्छा ग्रो कर रही है। और अगर 2030 2035 का व्यू लेंगे तो ये इस पर्टिकुलर स्पेस के आप बोल सकते हैं कि ब्लू चिप्स है। आप एचडीएफसी एएमसी को देख लीजिए, जो रिसेंट हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। 800 रुपए से स्टॉक 250 रुपए आ जाए तो 3 गुना तो यही उसने रिटर्न नहीं दिया। तो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको आईपीओ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लिस्टिंग के समय भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में साइड मोमेंटम ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लिस्टिंग गेन्स, क्योंकि इसमें व्यू ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म बन जाता है, नॉट शॉर्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इनफैक्ट क्यूआईबीज यानी कि जो संस्थागत निवेशक है ना, हर कोई चाहेगा कि इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखे। और आप देखिए क्यूआईबीज का उत्साह काफ़ी ज़्यादा दिख भी रहा है। उनका नंबर आप देखेंगे ना तो 2 गुना से ज़्यादा का। यूजुअली हम देखते हैं कि अगर उनका पार्टिसिपेशन आता भी है ना किसी आईपीओ में तो वो लास्ट डे या फिर एंड मोमेंट्स में आता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो पहले दिन ही हमने 2.25 गुना के आसपास का नंबर देखा था। और रिसेंट नंबर भी जो है ना क्यूआईबीज का वो 2 गुना से ज़्यादा का है, जो कि फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है जो कि क्यूआईबीज की ओर से देखने को मिल रहा है। और आप भी चाहें तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। अब आते हैं नैन्सी जी के सवाल की तरफ, जो मैंने होल्ड कर लिया था सर। वो कह रही थी कि आईसीआईसीआई एएमसी की जो लिस्टिंग है, क्या उससे सीआरए एमसी यानी कि कैनरा रोबैको एएमसी में भी कुछ ट्रैक्शन देखने को मिलेगा? अगर हाँ तो किन लेवल्स पर, कहाँ तक? हाँ देखिए, कैनरा रोबेको का जो क्रैम्स का मैं एक चार्ट स्ट्रक्चर बता दूं, एज कम्पेयर टू एचडीएफसी या एएमसी कंपनीज, कैनरा रोबेको का उतना स्ट्रांग नहीं है स्ट्रक्चर। नाम जो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेटर रहता है, पर इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर इसमें एक रिबाउंड आना भी चाहिए तो स्टॉक ऑलरेडी अपने जो निचले स्तर है वहां से एक रिबाउंड देख चुका है, 280 285। यहाँ से इसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिले तो मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो फिलहाल तो ये 17 अक्टूबर से लिस्टिंग है तो इसमें इतना डेटा नहीं है। पर मेरा मानना है कि एचडीएफसी एएमसी और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल की जब हम बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं। कैन रुबेको मेरे को लगता है कि 280 285 के आसपास से रिबाउंड आना चाहिए। मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम एक्चुअली ड्राइव करेगा प्राइस को। तो जब तक कि स्टॉक 303 के नीचे है में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रहेगा। एक बार 303 305 के ऊपर निकलता है तो आप जो जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, मोमेंटम, तेजी, वो तब बनती हुई दिखेगी। चलिए ठीक है। तो इसी के साथ ये जो आईपीओ से जुड़ा हुआ, प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ हमारा खास सेगमेंट है, उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।